अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजर अकाउंट्स के बारे में। यह हमारी अकाउंटिंग की आज 7th वीडियो है। पहले 6 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। जिसको भी अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, चाहे वो कॉमर्स वाले, बीबीए वाले, अदर जिनका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इस सीरीज के थ्रू इजीली सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल देखेंगे कि लेजर अकाउंट है क्या, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। A ledger account is a fundamental component of the double entry bookkeeping system. It serves as a record for each specific account in the journal ledger. अब हम क्या करते हैं कि जर्नल में हम सिंपली जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम एंट्रीज बनाते हैं, और लेजर अकाउंट्स में हम हर अकाउंट का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं, और फिर जो उससे रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो उसी अकाउंट में हम समराइज करते जाते हैं। लेजर अकाउंट्स कैप्चर एंड ट्रैक द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो ये क्या होगा, ये वो भी हर अकाउंट अलग अलग होगा, चाहे वो एसेट का अकाउंट होगा, चाहे वो लायबिलिटी का अकाउंट होगा, चाहे वो इक्विटी का अकाउंट होगा, चाहे वो रेवेन्यू का अकाउंट होगा या एक्सपेंस होगा। उन सबके सेपरेट अलग अलग अकाउंट बनेंगे लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है? लेजर अकाउंटिंग की ऑर्गेनाइजेशन, लेजर अकाउंट्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन अ टी शेप फॉर्मेट नोन एज अ टी अकाउंट। The account name is placed at the top of the T. तो हम एक तो लेजर अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाते हैं, दूसरा टी अकाउंट में मोस्टली टी अकाउंट फॉलो होता है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट का भी तरीका दिखा दूंगा, उसका सैंपल भी दिखा के, और जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पूरा वो हम टी अकाउंट लेजर पे ही सॉल्व करेंगे। With the left side representing the debt entries and the right side representing the credit entries. Thus the format visually illustrates the balance and activity of the account. तो इसकी दो साइड्स होती है टी अकाउंट की, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम डेट एंट्रीज कर रहे होते हैं और राइट साइड में हम क्रेडिट एंट्रीज कर रहे होते हैं। अगर एंट्री क्रेडिट की होगी तो वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर अमाउंट डेट का होगा तो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। डेब्ट्स एंड क्रेडिट रूल्स जो फॉलो करते हैं, लेजर अकाउंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग वेयर द एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद एट लीस्ट वन डेट एंट्री एंड वन क्रेडिट एंट्री। तो लेजर अकाउंट में भी हम सेम फॉलो करेंगे। जो भी हमारे पास ईच ट्रांजैक्शन होगी उसको हम दो अकाउंट में पोस्ट करेंगे, जिसमें से एक एंट्री डेट एंट्री होगी और दूसरी एंट्री क्रेडिट एंट्री होगी। Debts and credits are used to increase or decrease the balance of an account based on the account's nature. तो अकाउंट की नेचर के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बैलेंस में फर्क। एसेट इंक्रीज होगा तो डेब्ट साइड, एंड डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन डिटेल्स फ्रॉम द जर्नल टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। तो जब हम जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट में जो एंट्री को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। ईच एंट्री इज द जर्नल इज पोस्टेड टू द करस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। जो भी जर्नल की एंट्री है वो हम करस्पॉन्डिंग लेजर में पोस्ट करते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। Posting helps to summarize and organize the financial data in structured manner. तो लेजर अकाउंट बनाना इसलिए भी इजी है, जर्नल में हमें पता नहीं चलता कि कौन सा अकाउंट कितनी बार यूज हुआ है थ्रू आउट द पीरियड। तो पोस्टिंग में जब हम लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कैश की एंट्रीज कितनी आई है, फर्नीचर की एंट्रीज कितनी हुई है। बैलेंसिंग, अब हम बैलेंसिंग कैसे करते होते हैं? द बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल डेट्स एंड टोटल क्रेडिट। तो जो डिफरेंस देखा जाएगा जब हम टू साइड से हमारे पास हम पोस्टिंग करेंगे, डेट साइड एंड क्रेडिट साइड, जो उसमें डिफरेंस होगा, इफ द टोटल डेट्स एक्सीड द टोटल डेट द अकाउंट हैज अ डेब्ट बैलेंस। जहां पर हम देखेंगे कि
डेट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, तो हम कहेंगे कि ये जो अकाउंट है उसमें डेट बैलेंस रिमेनिंग है। Conversely, if the total credit exceeds the total debt, the account has credit balance. जिस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस में ज्यादा अमाउंट होगा विथ रेस्पेक्ट टू दी डेट बैलेंस, तो हम कहेंगे कि वो उस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। Balancing the account is crucial for the ensuring accuracy in financial statement. तो हम बैलेंसिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्यूरेसी का पता चल सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हमारे पास ये एक सम था जो हमने जिसकी जर्नल एंट्रीज मुकम्मल बनाई थी। ये हमने इसकी पूरी जर्नल एंट्रीज बनाई थी। अब इन जर्नल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट है, जिसमें तकरीबन 8 कॉलम्स होते हैं, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, फिर होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। तो एक साइड जो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो डेट बैलेंस के लिए यूज होती है, जो राइट साइड है वो क्रेडिट बैलेंस के लिए यूज होती है। वो टॉप ऑफ द अकाउंट जो इनके ऊपर है हम अकाउंट टाइटल देते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट साइड डेट साइड है, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड है, और ऊपर हम जो भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो टॉप ऑफ दी अकाउंट हम कैश लिखेंगे। हम फर्नीचर का लेजर बना रहे हैं तो टॉप ऑफ दी हम फर्नीचर लिखेंगे। ऐसे ही जो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी का क्रिएट करेंगे टॉप पर हम लायबिलिटी नेम देंगे, इक्विटी का क्रिएट करेंगे टॉप पर हम इक्विटी। ऐसे ही जितने हमारे न्यूमेरिकल में, जितने हमारे प्रॉब्लम में, जितने हमारे ट्रांजैक्शंस में अकाउंट यूज हुए होंगे हम उनको लिखेंगे। जो अब सेकंड जो यूज होता है मोस्टली फॉर्मेट वो है टी शेप फॉर्मेट। तो ऐसे टी शेप फॉर्मेट में बना होता है, सेम राइट लेफ्ट साइड यूज हो रही होती है डेट बैलेंस के लिए, राइट साइड यूज हो रही होती है क्रेडिट बैलेंस के लिए, और टॉप ऑफ की हम अकाउंट टाइटल लिखते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं फिर उससे रिलेटेड जो भी एंट्री आती है, फॉर एग्जांपल हमने कैश का अकाउंट एक टाइम बनाया, फिर उससे रिलेटेड जो भी एंट्री आएगी वो हम सेम अकाउंट में डालेंगे। ऐसे ही दूसरा आ गया, फिर हमने उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है हम उस अकाउंट में समराइज करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे, फिर हम टी फॉर्मेट में। ये सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल में एक एंट्री आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो पूरा का पूरा हम सोल्व करेंगे टी फॉर्मेट में। तो फर्स्ट एंट्री थी आगस्ट की हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। तो फर्स्ट हमारा जो अकाउंट था वो कौन सा था, कैश अकाउंट। इसमें जो स्टार्टेड विथ 1 लाख कैश, तो हमारे पास जो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व था वो कैश इन्वॉल्व था, और कैश क्या हो रहा था हमारे पास, इंक्रीज हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द डेट क्रेडिट रूल्स कैश इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेट साइड जाएगा, तो इसलिए हमने डेट साइड पर रखा है 1 लाख रुपीज। अब जो नीचे पर्टिकुलर है, में पहले हम डेट देंगे पर्टिकुलर में हमें वो अकाउंट देना है जिसके रेस्पेक्ट से, जिसकी वजह से ये अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। ओनर अपनी इक्विटी ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो कैपिटल की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट। और जो हमारे पास सेकंड अकाउंट था वो था कैपिटल का, हमने कैपिटल का अकाउंट बनाया। और अब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने सेम डेट लिखी। फिर पर्टिकुलर में क्या लिखा, बाय कैश। हमारा जो अकाउंट किसकी वजह से, कैश की, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये हमारा क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो हमने यहाँ पर बाय, जिसका जिससे साथ रिलेशन होगा हम वो अकाउंट यहाँ रखेंगे। कभी भी जो टाइटल होगा वो उसके खुद के अपने अकाउंट में नीचे नहीं आएगा। जैसे कैश है, कैश कभी भी यहाँ कैश का अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ये कैपिटल है, कैपिटल का अकाउंट कभी भी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू उसके जो अकाउंट होगा वो आएगा।
यहाँ हमारा कैश था, कैश का विथ रिस्पेक्ट किसके साथ था, टू कैपिटल के साथ, तो हमने कैपिटल लिख दिया। यहाँ हमारा टाइटल कैपिटल है और इसका रिलेशन किसके साथ था, कैश के साथ था, तो हमने बाय कैश लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे एंट्री होगी। अब हम चलेंगे पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे विथ टी शेप लेजर में। टी शेप लेजर को हम देखेंगे कि कैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सेम टी शेप का मैंने आपको समझा दिया कि लेफ्ट साइड डेट होती है, राइट साइड क्रेडिट होती है। तो इसमें हमारा टू कैपिटल सेम एंट्री हमने सिर्फ वहां स्टैंडर्ड फॉर्मेट उठा के यहाँ टी लेजर में की है। और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा था, कैपिटल, तो दूसरा हमने लिख दिया बाय कैश। अब हमारे पास जो सेकंड एंट्री थी वो थी परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7000। तो अब ये 7000 का इसने फर्नीचर परचेज किया है, कैश पे परचेज किया है। तो अब इसमें कितने अकाउंट, दो, वन फर्नीचर एंड सेकंड कैश। आप ऐसा कर लें कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि मुझे बार बार पीछे आना ना पड़े। आपको सम दिखाने के लिए मुझे एंट्रीज तकरीबन याद है, तो मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करता जाऊंगा। आप ट्रांजैक्शन को समझने के लिए फर्स्ट के बाद कौन सी आएगी, सेकंड के बाद कौन सी आएगी, तो स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आपको पता चल सके कि अब हम कौन सी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होंगे और कितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा। अब हमारी सेकंड एंट्री थी जिसमें फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व था, वो था फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है हमारा एसेट। तो हमारे पास लेजर में सेम डेबिट क्रेडिट रूल फॉलो हो रहे होते हैं। तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेट होगा। तो हमने फर्नीचर में, तो फर्नीचर हमारा किस वजह से इंक्रीज हुआ, टू कैश, कैश की वजह से। तो हमने यहाँ नीचे कैश लिख दिया। और सेकंड अकाउंट हमारा कौन सा इन्वॉल्व था, कैश। तो कैश का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो अब हमने कैश का अकाउंट बना लिया है, तो अब जो भी कैश की एंट्री होगी वो उस सेम अकाउंट में होगी, लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट एक टाइम ही बनता है, उसके बाद जितनी भी एंट्री होती है उसकी वो उसमें पर्टिकुलर अकाउंट की उसमें ही होती है। उसके लिए हम अलग-अलग से लेजर अकाउंट नहीं बना रहे होते। एक बार हमने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक अकाउंट बना लिया तो सारा उसका हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये फर्नीचर। अब हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। जब कैश डिक्रीज होता है तो कहा जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो हमने कैश डिक्रीज किया 7000, किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, हमने फर्नीचर लिया। तो यहाँ हमने मेंशन कर लिया कि फर्नीचर की वजह से हमारा कैश डिक्रीज हुआ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर के बाद वो थी परचेज गुड्स फॉर कैश 15000 एंड क्रेडिट 10000। तो अब ये एंट्री जो होती है, ये एंट्री कंपाउंड एंट्री कहलाती है। इस एंट्री में जो है अकाउंट है वो दो से ज्यादा इन्वॉल्व है। जिस एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो ये परचेज गुड्स फॉर कैश 15000 एंड क्रेडिट 10000। तो अब हमारे पास परचेजेस का एक अकाउंट बनेगा, दूसरा कैश का बनेगा एंड तीसरा हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट का अकाउंट, पेएबल का हमारा तीसरा अकाउंट। देखें हमने यहाँ पर एंट्री में भी हमने 3 अकाउंट बनाए हुए हैं, गुड्स 25000, कैश 15000 एंड अकाउंट पेएबल रहमान। हमने रहमान से परचेज किया है तो उसका नाम हमने यहाँ मेंशन कर लिया है कि हमने किससे परचेज किए थे, क्रेडिट पर 10000 के रहमान से परचेज किए थे। तो इसकी पोस्टिंग देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम परचेज का अकाउंट क्रिएट किया। हमने परचेज किए गुड्स कितने के, कैश 15000 और अकाउंट पेएबल हमारा 10000। तो ये टोटल कितना हुआ, 25000। उसके बाद हमारा जो कैश था गुड्स की वजह से अभी हमने कितना कैश दिया, हमने 15000 दिया। तो हमारा कैश कितना डिक्रीज हुआ, 15000 का डिक्रीज हुआ। तो अब ये कैश 15000 का डिक्रीज हुआ और हमारे पास गुड्स कितने के आए, 25000 के। तो इसमें अब हमारे पास एंट्री को बैलेंस करने के लिए एक तीसरा अकाउंट बनेगा जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल और लायबिलिटी अकाउंट। तो हमने ये अकाउंट पेएबल रहमान, अब जो पर्टिकुलर बंदा है जिससे हम जितनी बार क्रेडिट लेंगे, कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है
तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से अपनी परचेजेस कर रहे होते हैं। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट बना लिया हमने रहमान का। अब जितनी बार हम यहाँ से क्रेडिट करेंगे या हम अपना क्रेडिट पे करेंगे तो उसका हम ये लेजर अकाउंट यूज कर रहे होंगे। अगर क्रेडिट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम डेट साइड लिखेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, लायबिलिटी इंक्रीज की है, हमने क्रेडिट पर परचेजेस किए, तो ये जो रिमेनिंग 10,000 थे वो हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के, हमने यहाँ लिख लिया कि हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री थी वो थी सेल्स गुड्स। इसमें भी हमारे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे थे। हमारी सेल्स जो हुई थी वो 17,000 की हुई थी, लेकिन हमें जो सिर्फ कैश मिली थी वो 5,000 मिली थी, और रिमेनिंग जो हमें कहा गया कि 12,000 है, हम आपको बाद में पे करेंगे। हमसे किसने परचेजेस की, हमसे परचेजेस जो की को बेचा वो कौन थी, वो मीना थी। तो अब हम क्या करेंगे, मीना का अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब भी बिजनेस किसी को क्रेडिट पर कोई चीज देता है तो वो उसके लिए एक अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करता है, और वो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, उसका एसेट होता है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेट साइड लिखते हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल हमारा ओपन हो गया, अकाउंट रिसीवेबल विथ रेस्पेक्ट टू दी मीना। हमसे किसने परचेज की, मीना ने परचेज की, और वो 12,000 हमें बाद में देंगी। तो अब जो सिर्फ बाद में देंगी हम उसकी यहाँ पर एंट्री करेंगे। जो हमें कैश मिल गई वो हम नेक्स्ट लिखेंगे कैश में कि हमें सेल्स के थ्रू हमारे 5,000 आ गया। तो 5,000 ये और 12,000 ये 17,000, हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 17,000। नेक्स्ट था हमारा पेड सैलरीज 2,000, हमने सैलरीज पे की। जब भी हम सैलरीज पे करेंगे तो किसमें, कैश में। जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हम कैश देंगे, कैश हमारा डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस। और जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको किस साइड लिखते हैं, हम डेट साइड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट एंट्री कर दी और हमने यहाँ सैलरीज एक्सपेंस 2,000 का कैश विथ रेस्पेक्ट टू दी कैश क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी हमारी जो थी वो थी पेड 5,000 टू रहमान। जब हमने गुड्स परचेज किए थे हमने 10,000 का क्रेडिट लिया था, अब उसको हम 5,000 रीपे कर रहे हैं। जब हम 5,000 रीपे कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेट होगी। तो हमने डेट साइड रिकाइड की 5,000। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री थी रिसीव्ड कैश फ्रॉम मीना, जो हमने सेल्स किए थे तो वो हमने रिसीव किए, कितने 10,000 रिसीव किए। तो अब हमारी जो अकाउंट रिसीवेबल था वो डिक्रीज हो रहा है। जब भी ऐसे डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने ये क्रेडिट किया। तो अब हमारे पास हमारी जो ऊपर लायबिलिटी है वो कितनी है, रहमान पर हमारी 5,000 है, हमें 5,000 पे करने हैं और हमें लेने कितने, हमें रिमेनिंग 2,000 लेने हैं। तो 12,000 थी उसमें से इन्होंने 10,000 हमें वापस कर दिए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितनी, 2,000। तो लेजर अकाउंट्स का यही बेनिफिट होता है कि इससे हमें क्लियर पता चलता है कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमें कितनी देनी है, कितने लेने हैं। ये एक हमें समराइज फॉर्मेट में मिल जाता है कि अभी सेल्स हमारी टोटल कितनी हुई, सेल्स रिटर्न कितनी हुई, एक्सपेंसेस हमने कितने किए। तो लेजर अकाउंट्स के ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी जर्नल एंट्री से हमने लेजर अकाउंट में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि टी अकाउंट लेजर कैसे बनाते हैं। इसकी जो बैलेंसिंग है वो आप ऐसे करेंगे कि ये जो डेट साइड है इसको टोटल प्लस करके और क्रेडिट से माइनस करेंगे। डेट में जितना बैलेंस बचेगा वो हमारा डेट का बैलेंस होगा। और ऐसे ही हम हर अकाउंट का डेट से क्रेडिट माइनस करेंगे, जिस साइड ज्यादा बैलेंस होगा वो उसका उस साइड का बैलेंस होगा। जैसे कि हमारे पास लायबिलिटी है, यहाँ पर रहमान है, अब हमने 10,000 हमारे पास हमारे ऊपर लायबिलिटी, हमें 5,000
पे कर दी, तो क्रेडिट से डेबिट में माइनस किया 5000, रिमेनिंग हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना है 5000 है। ऐसे ही अकाउंट रिसीवेबल में हमें लेने थे 12,000, हमें 10,000 रिसीव कर दिए। 12,000 से हम 10,000 माइनस करेंगे, बाकी डेट बैलेंस इसका कितना है 2,000 डेट बैलेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।